स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं इकराम गुप्ता। अब तो सिर्फ 2 मैच रह गए हैं, लेकिन ये 2 मैच ऐसे हैं ना कि ये तय कर देते हैं कि चैंपियन कौन बनेगा। आज शारजाह में 2 में से एक टीम का सफर खत्म हो जाएगा। क्या वो टीम होगी कोलकाता, क्या वो टीम होगी दिल्ली? दिल्ली कभी जीता नहीं, आईपीएल ही नहीं जीता, लेकिन दिल्ली का रिकॉर्ड क्वालिफायर्स में बड़ा खराब है। दूसरी तरफ अगर आप कोलकाता की बात करें तो कोलकाता 2 बार चैंपियन रहा है, लेकिन क्वालिफायर 2 में वो इससे पहले सिर्फ 1 मैच जीते हैं। लेकिन जो चीज़ कोलकाता का हौसला बढ़ाएगा वो है उनका शारजाह में रिकॉर्ड। शारजाह में ये मैच खेला जाना है और शारजाह की जो कंडीशंस हैं वहां पर उनके स्पिनर्स को मदद जरूर मिलेगी। उनके पास 3 बेहतरीन स्पिनर्स हैं। उनके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण हैं और साकिब उल हसन है, और इन्हीं तीनों ने पिछले मैच में बैंगलोर को हराया था। और यही दिल्ली का एक बड़ा इम्तिहान होगा। आमने सामने देखें, दिल्ली की टीम नंबर 1 थी, कोलकाता चौथे नंबर से आया है, लेकिन कोलकाता इतने खतरनाक तरीके से आया है कि इस वक्त शायद वो फेवरेट भी होगा। अगर ओवरऑल माजी में जाएं, 27 मैच आपस में दोनों ने खेले हैं, जाहिर तौर पर कोलकाता ज्यादा जीता है, क्योंकि पुराने जमाने में कोलकाता बड़ी टीम हुआ करती थी। क्या ये टीम बड़ी टीम बन सकती है? दिल्ली एक्साइटिंग टीम, दिल्ली हमेशा अच्छी क्रिकेट खेलती है, दिल्ली दबंग क्रिकेट खेलती है, लेकिन ऐन मौके पर आकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। अब सवाल यही है कि दिल्ली क्या करेगा। इससे पहले देखिए, प्लेऑफ में दिल्ली अब तक 10 मैच खेला है, सिर्फ 2 बार जीता है। सिर्फ 2 मुकाबले वो प्लेऑफ में आके जीते हैं और बाकी 8 में हार। और कभी कभी क्या होता है ना कि आपके सामने ये आंकड़े जब आते हैं ड्रेसिंग रूम में, आप खुद पर विश्वास नहीं करते। क्या दिल्ली, ऋषभ पंत की ये दिल्ली खुद पर आज विश्वास करेगी? वो सेल्फ बिलीव दिखाएगी? क्योंकि अगर सेल्फ बिलीव दिखाएंगे तो ही वो इस मैच को जीत पाएंगे, लेकिन अगर हमेशा की तरह अपने पर ही सवाल रखेंगे तो फिर कोलकाता उन्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि प्लेऑफ में कोलकाता का जबरदस्त रिकॉर्ड है। 11 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं जी, सिर्फ 4 मैच वो प्लेऑफ में हारे हैं। यानी कि लीग मैच एक अलग कहानी होती है, प्लेऑफ एक अलग कहानी होती है। उसके लिए देखना है कि दिल्ली कितना तैयार है। मेरे साथ मदन जी भी हैं, और मदन जी, सवाल तो यही है, कोलकाता नीचे से आया, दिल्ली टॉप पे था, लेकिन अचानक यहां पर आते आते हम सब क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली फेवरेट है? नहीं, देखिए, दिल्ली फेवरेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए उनके पास टीम है, और टीम उनके पास टॉप क्लास के बल्लेबाज भी। उन्होंने पीछे क्रिकेट भी अच्छा खेला, पर लास्ट में 2-3 मैचेस जो है वो इतना अच्छा नहीं खेले। कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे आत्मविश्वास की, वो बड़ा जरूरी है। आपको क्वालिफाई राउंड में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है, क्योंकि गेम एकदम डिफरेंट चेंज होती है। इसका ये है कि देखिए, आपको भी मालूम है कि इसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा। पर एक जो खतरा मंडरा रहा है मेरे ख्याल डीसी के ऊपर, वो है जैसे 3 स्पिनर, और ये विकेट जो है थोड़ी सी नीचे रहता है गेंद, और गेंद थोड़ा हल्का सा टर्न भी करता है, ऑन द राइट शॉट्स नहीं लग सकते। अगर आप दिल्ली के बैट्समैनों की बात करें, पृथ्वी शाह, शिखर धवन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और हिटमैयर, ये सारे ऑन द राइज खेलने वाले बल्लेबाज, अगर गेंद नीचा रहेगा तो उनकी प्रॉब्लम्स डीसी के सामने आ सकती हैं। पर देखना यह है कि आपको मैनेज करना है। 160 स्कोर, 170 स्कोर इस विकेट के ऊपर मैनेज करना है। कैसे करते हैं? क्योंकि आपने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, आप उसी कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो मैं डेफिनेटली मैं समझता हूं कि डीसी के पास है टीम, और उसके पास स्पिनर भी है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। क्या दिल्ली की ताकत उनकी कमजोरी हो गई है? क्योंकि एक एक्साइटिंग बैटिंग ऑर्डर कहने को देखिए, जो 3 बैट्समैन हमारी स्क्रीन पर आए, तीनों ने 400 से 8 रन बनाए हैं। 400 रन तीनों ने बनाए हैं, भले वो शिखर हो, भले वो पृथ्वी शॉ हो, या फिर ऋषभ पंत। तो हालांकि इंडियन लेग में इन्होंने ज्यादा रन बनाए थे। यूएई जाती, जहां पर जैसे आपने कहा ऑन द राइज आप शॉटें नहीं खेल सकते, वहां पर इनका स्कोरिंग रेट भी गिरा है। लेकिन क्या इनकी ताकत, इनकी कमजोरी हो गई है? मिडिल ऑर्डर में आकर ऐसा लगता है कि अगर ऊपर से स्टार्ट नहीं मिला, नीचे रन नहीं बनते। मार्कस स्टोइनिस का ना होना, यह भी उनके लिए एक चिंता का सबब है। नहीं, देखिए, चिंता का सबक तो जरूर है, क्योंकि गेम जो स्टार्ट होती है 6 ओवर के बाद होती है। क्योंकि 6 ओवर ठीक है, आपने अच्छे रन बना लिए, 50-60 रन बना लिए, पर उसके बाद जो गेम स्टार्ट होती है वहाँ पे आपको मैनेज करना होता है कि कैसे आप किस पेस से 7-8 रन की एवरेज से खेलें, तभी जाके आपका टोटल जो है 160 के ऊपर पहुँचता है। ताकत उनकी है, बट डिपेंड करता है विकेट कैसी है,
क्योंकि ये अगर आपने जैसे बात की है कि उनकी ताकत, अगर इंडिया में उन्होंने बैटिंग की तो इंडिया में विकेट अच्छे थे, जहां पे बाउंस था, थोड़ा सा गेंद आ भी रहा था और रन बने भी हैं। पर ये है कि अब उनको थोड़ा सा ये देखना पड़ा है कि गेंद नीचा रहता है, आपको बैटिंग वहाँ उस ट्रैक के ऊपर बैटिंग कैसे करनी ताकि एक ऐसा टोटल खड़ा किया जाए जिसमें कि आप जीत सकें। 160 टोटल जो है मैं समझता हूँ कि शारजा की विकेट पे काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्लो है, टर्न कर रहा है। अब देखना ये है कि डीसी कैसे मैनेज करती है। बिल्कुल, लेकिन मदन जी, ऋषभ पंत की कप्तानी भी सवालों के घेरे में है। ये पहला सीजन उनका कप्तान के तौर पर, इंडिपेंडेंट कप्तान के तौर पर। अब पिछले मैच में जिस तरह से लोग कहते हैं जी आपने रबाडा के पास नहीं गए, उससे पिछले मैच में आपने आवेश खान के पास आप चले गए थे, तो क्या वो कप्तानी में आपको कमजोरियां दिख रही हैं? क्योंकि ऐन मौके पर एक फैसले की बात होती है। विराट कोहली जैसे तजुर्बेकार कप्तान उस दिन गलत फैसला ले गए, डैन क्रिस्टन के पास चले गए, उस ओवर में मैच खत्म हो गया। क्या ऋषभ पंत की कप्तानी में अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है? देखिए, इंप्रूवमेंट का तो काफ़ी स्कोप है, क्योंकि आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं वो डेथ ओवर में आने चाहिए, क्योंकि रबाडा जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है। वो उसने पहले भी किया हुआ है लास्ट ओवर्स, तो उसको मालूम है कि कैसे ये रन रोके जा सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया उसका विराट कोहली का, ये वहाँ से ही गेम चेंज हुआ है डैनियल क्रिस्टन से। उन्होंने एक ओवर में ही सारा मैच जो है इधर उधर हो गया। बट कैप्टनसी डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे कि कौन से लास्ट 4 ओवर करने बॉलर चाहिए जो लास्ट के 4 ओवर करें और कम से कम रन दें। मदन जी, कोलकाता की अगर मैं बात करूं, कोलकाता के पास गेंदबाज हैं, हमने देख लिया उनके पास 3 ऐसे स्पिनर्स हैं जो आके विकेटें भी ले सकते हैं, और विकेटें नहीं लेते तो सामने वाले बल्लेबाज रन भी नहीं बनाते। वरुण चक्रवर्ती का थ्रेट रहेगा, मिस्ट्री स्पिनर है, भारत ने वर्ल्ड कप पे उन पे बैंक किया है। सुनील नारायण पिछले मैच में 4 विकेटें ली हैं, और साकिब उल हसन के आने से न सिर्फ गेंदबाज बल्कि एक फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर भी उनको मिल गया। लेकिन कोलकाता की बैटिंग भी जैसे तैसे चल रही है, मतलब नाम बड़े बड़े नहीं है, रन बना रहे हैं, लेकिन ये डर तो रहता है ना कि यार एक बड़े दिन कहीं ऐसा ना हो कि ये ऊपर के 3-4 बैट्समैन आउट हो जाएं, क्योंकि नीचे उनके बल्लेबाजों ने भी रन नहीं बनाए हैं। देखिए, नीचे तो रन नहीं बनाए, ना उसने अपने दिनेश कार्तिक ने बनाए, ना ही उनके इयन मॉर्गन ने बनाए हैं। पर उनके जो टॉप के जो 4 बल्लेबाज हैं ना, सुमन गिल, वेंकटेश अय्यर और अपना त्रिपाठी, ये बिंदास क्रिकेट खेल रहे हैं, खुली क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये खुली क्रिकेट खेलने से क्या होता है कि जब आपको डर नहीं, फेयर नहीं होगा, तो आपके ज़्यादा चांसेस है रन बनाने के। पर जो आपने 3 स्पिनर की बात की है ना, वो सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि अगर आप क्रॉस द लाइन उनको खेलेंगे आपके रन नहीं बनेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आरसीबी ने भी, विराट कोहली ने भी क्रॉस द लाइन खेला था और गेंद थोड़ा सा नीचे रहता। जितना ज़्यादा सीधा खेलोगे उन तीनों स्पिनरों को, उतना ज़्यादा आप रन बना सकेंगे, क्योंकि गेंद नीचा रहता है, सीधा खेलने से ही रन बनेंगे। तो डेफिनेटली जो पावर है उनके पास, जो मैं समझता हूँ कि वो 3 स्पिनर हैं। और साकिब जो है वो एक अच्छा बैट्समैन भी है, एक्सपीरियंस है। जब वो लास्ट में आरसीबी मैच में आया था तो मैंने सोचा कि अब ये मैच निकाल देगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था ऐसी सिचुएशन। और यहाँ पर कप्तानी पर भी बहुत कुछ आ जाता है ना, क्योंकि कप्तान टॉस जीत के क्या फैसला लेता है उस पर भी आता है। विराट ने उस दिन यही गलती की थी शारजा में, चेज करने वाली टीम वहां पर जीतती है। हालांकि देखिए विकेट, जैसे मदन जी भी कह रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ग्रिप कर रहा है, हाई स्कोरिंग ये आईपीएल नहीं रहा है शारजा में। लेकिन शाम को शायद ओस गिरने से गेंद थोड़ा स्किड करता है और थोड़ा बल्ले पर बेहतर आता है। टॉस जीतकर अब दोनों टीमों के खेमे में क्या चल रहा होगा, लेकिन उस दिन विराट ने तो ये टैक्टिकल मिस्टेक की थी। कर मॉर्गन का रन ना बनाना, यह भी तो एक बड़ी पहेली है मदन जी। हाँ, बिल्कुल पहेली है, बट ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। एंड मौके पे आके शायद आज इतना बड़ा मैच है, क्योंकि जितना बड़ा मैच होता है उतना ही बड़ा खिलाड़ी जो है वो अपनी प्रदर्शन करने की कोशिश भी करता है। ये बहुत ज़रूरी है। पर ये बात सही है कि टॉस जीतकर जो कैप्टन है वो करता क्या है, चेज करने वाली बात। जैसे आपने कहा ड्यू की बात है, तो ड्यू में तो गेंद थोड़ा सा स्किड कर जाएगा, स्पिनर अनप्लेबल नहीं, थोड़ा सा उनका बॉल सीधा आएगा तो हिट मारने में ज़्यादा आसानी होगी।
और इस विकेट पे मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो केकेआर ने जो प्लानिंग की है वो मैं समझता हूँ कि 3 स्पिनर है इसमें। इस विकेट के ऊपर 3 स्पिनर खेलने से कोई हर्ज नहीं है। सही बात है। हालांकि अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली के पास भी 2 ऐसे स्पिनर्स हैं जो भारत की वर्ल्ड कप टीम में हैं, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का वैसे वर्ल्ड कप ये आईपीएल अच्छा जा रहा है। अश्विन का आईपीएल एज डिजायर्ड नहीं रहा है। कई अलग अलग चीजें वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं और शायद उस चीज का दबाव भी उन्होंने अपने ऊपर बनाकर रखा है, लेकिन इनके पास नौकिए जबरदस्त गेंदबाज हैं। आवेश खान शायद उस पिटाई के बाद से थोड़ा नीचे गए हैं। रबाडा का ये सरप्राइजिंगली आईपीएल ये फेज 2 बड़ा फीका रहा है, लेकिन दिल्ली के पास गेंदबाज तो हैं, उनके पास विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। बस अब सवाल यही आ जाता है कि कौन सी दिल्ली आज दिखेगी। क्या वो फियरलेस क्रिकेट खेलने वाली दिल्ली दिखेगी या फिर वो दबाव में जिस तरह से दबी बैटिंग हो रही है वो दिल्ली दिखेगी। लेकिन मुझसे भी अगर आप पूछें, शायद तजुर्बे के लिहाज से फेवरेट आज कोलकाता नाइट राइडर्स ही होंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप जानते हैं कि आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स तक पर हम शाम, उसके बाद मैच के दौरान और मैच के बाद तो लाइव रहते ही। आप भी जुड़िए, लेकिन उससे जरूरी है कि स्पोर्ट्स तक का ऐप आ गया है। सारी दुनिया की खेल की खबरें, क्रिकेट के मैदान से लाइव स्कोर्स, बॉल बाय बॉल कमेंट्री, वीडियो हाइलाइट्स, खबरें भी, ये सब आपको मिलता है स्पोर्ट्स तक ऐप पे। पैसे नहीं लगते हैं, मुफ्त का ऐप है। जाइए अपने फ़ोन में ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में स्पोर्ट्स तक टाइप कीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, ये आपकी मर्जी है, आप कौन सी टीम को फॉलो करते हैं, ये सब प्रेफरेंसेस आपकी हैं। बस आपको स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद खेल की पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। साथ ही साथ शाम 6:40 पर हम लाइव होंगे स्पोर्ट्स तक पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप भी जुड़ते हैं, हजारों की तादाद में आप जुड़ते हैं। और फिर उस वक्त हम देखेंगे कौन से 11 खेल रहे हैं और विकेट क्या है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप भी स्पोर्ट्स तक पर हमारे साथ हर रोज हर शो में जुड़ते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।